मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अब्दुल्ला अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे उर्दू इन पेज की कि हम किस तरह उर्दू इन पेज के अंदर उर्दू टाइपिंग करते हैं या उर्दू को किस तरह टाइप करते हैं, और इसके साथ साथ इन पेज की सेटिंग किस तरह करते हैं, यानी कि इसका लेआउट किस तरह से चेंज कर सकते हैं। और बात करेंगे कि हम मेजरमेंट मतलब मिलीमीटर्स को इंचेस में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, और कुछ इसके अंदर हम जूम के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन सी कीज से उर्दू का लेटर किस तरह टाइप कर सकते हैं। आपने उर्दू इन पेज को स्टार्ट करने से पहले किस तरह सेटिंग करनी है, जूम की शॉर्टकट कीज का किस तरह आपने इस्तेमाल करना है, और जो इसके अंदर उर्दू कीबोर्ड दिया गया है उसका लेआउट किस तरह हम देखेंगे, उसके लेआउट को किस तरह हम यूज़ करेंगे, और इंग्लिश वर्ड टाइप करने हैं और किस तरह उसको कन्वर्ट करना है उर्दू में। तो आइए चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि हम इसके अंदर किस तरह ये सारी चीज़ें। जी स्टूडेंट, इस टाइम हम अपनी स्क्रीन के ऊपर हैं। उर्दू इन पेज आपके सामने ओपन है। जब आपकी उर्दू की इन पेज की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर कुछ इस तरह का आपके सामने इन पेज का डिस्प्ले आता है। तो देखें, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैं ए प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, तो ए से इसको अलिफ डालना चाहिए। ये देखें, ए से ये क्या कर रहा है, काफ डाल रहा है। इसी तरह अगर मैं बी प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से तो इसको बे डालना चाहिए। ये देखें, ये इसने गाफ डाल दिया। इसी तरह अगर मैं जे प्रेस करूं तो इसको जीम डालना चाहिए। ये देखें, इसने मीम डाल दिया। इसी तरह मैं अपने कीबोर्ड से क्यू प्रेस करता हूं तो ये पे डालेगा। इसकी क्या वजह है कि आपका फोनेटिक उर्दू कीबोर्ड, जो फोनेटिक उर्दू कीबोर्ड का लेआउट है उसकी सेटिंग होनी चाहिए। आपकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कुछ और है जो कि फोनेटिक सिलेक्ट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि अपने फोनेटिक कीबोर्ड की सेटिंग करेंगे। जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है वो यहाँ से जाके आप उसको चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रीफरेंसेस और कीबोर्ड प्रीफरेंसेस। एक तरीका कार ये है, और दूसरा ये है कि आप इस फाइल को क्लोज कर दें, यहाँ पे नो कर दें, और यहाँ पे आप आए प्रीफरेंसेस के अंदर, और यहाँ पे ऑप्शन है कीबोर्ड प्रीफरेंसेस की। जब कीबोर्ड प्रीफरेंसेस के अंदर आप आएंगे, क्लिक करेंगे, तो ये देखिए मोनोटाइप आपके पास आपके सामने ऑप्शन आ रही है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टेस्ट सेटिंग है जो सही जिस वजह से नहीं लिख रहा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप ढूंढेंगे फोनेटिक। ये मैं यहाँ पे फोनेटिक कीबोर्ड को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फोनेटिक को सिलेक्ट करके नीचे आप फोनेटिक कीबोर्ड व्यू को भी चेक कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला कीबोर्ड, फोनेटिक कीबोर्ड आपको बताएगा कि अगर आप ये देखें सारा कीबोर्ड आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे डी से क्या डलता है, डी स्मॉल डी से क्या डलता है, एस से क्या डलता है, स्मॉल एस से क्या डलता है। तो ये देखें, मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और दोबारा इसको ओके करता हूँ फोनेटिक कीबोर्ड की ऑप्शन सेलेक्ट करके, और यहाँ पे मैं जाऊँगा फाइल पे और न्यू पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। ये देखें, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, लिख के दिखाता हूँ कि मैं यहाँ से पहले मैंने ए प्रेस किया था तो इसने सही नहीं लिखा था। अब मैंने अलिफ डालना है तो ए प्रेस करूँगा। ये देखें, अब उसने अलिफ डाल दिया। इसी तरह मैं बी प्रेस करूँगा, इसने बे डाल दिया। इसी तरह मैं सी प्रेस करूँगा, इसने चे डाल दिया। इसी तरह अगर मैंने जीम डालना है तो जे प्रेस करूँगा। इसी तरह मैंने अगर काफ डालना है तो के प्रेस करूँगा। इसी तरह मैंने अगर से डालना तो शिफ्ट सी प्रेस करूँगा। इसी तरह अगर मैंने दाल डालना है तो डी प्रेस करूँगा। अगर इसी तरह मैंने डाल डालना है तो शिफ्ट डी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैंने सीन डालना है तो आप एस प्रेस करेंगे। इसी तरह अगर आपने स्वार डालना है तो शिफ्ट एस। ये देखिए, तो ये क्या वजह थी कि इससे पहले जब हम अपना उर्दू इन पेज इंस्टॉल करते हैं तो उसकी थोड़ी सी आपको सेटिंग करनी पड़ती है, और सेटिंग वो आपको करनी पड़ती है वहाँ से जाके आप फोनेटिक कीबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जो लिखेंगे वो आपको सही लिख के देगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखेंगे कि हमने अपने इन पेज के पेज को मिलीमीटर से इंचेस में किस तरह तब्दील करना है, या अगर आपका ऑलरेडी पेज जो है वो इंचेस में है तो आपने उसको मिलीमीटर में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ से फाइल
यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एडिट के अंदर जाके यहाँ पे ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स की, मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ और डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए पेज का जो मार्जिन है यहाँ पे शो हो रहा है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये मिलीमीटर्स में शो हो रहा है। अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है इंचेस में, अगर आपको ज़रूरत पड़ सकती है या आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपने पेज को मिलीमीटर की बजाय इंचेस में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह करना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करके मैं वापस जाता हूँ प्रीफरेंसेस में। प्रीफरेंसेस के अंदर ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स की। जब आप डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी डॉक्यूमेंट्स प्रीफरेंसेस। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन है और जैसे ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिलेगी कि आपने अपने पेज के मार्जिन को या आपने अपने पेज को इंचेस में कन्वर्ट करना है, पिक्सल में करना है, पॉइंट्स में करना है, सेंटीमीटर में करना है, या कि आपने मिलीमीटर्स में करना है। तो हमें चाहिए कि हमने अपने पेज को ऑलरेडी जो हमारा पहले पेज जो है वो किस में कन्वर्ट है, मिलीमीटर्स में। तो अगर हमने इंचेस में करना है तो हम यहाँ पे इंचेस पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ये देखिए अब मैं फाइल पे जाऊंगा और न्यू पे क्लिक करूंगा। ये देखिए जो आपका पहले पेज मिलीमीटर में था वो अब इंचेस में कन्वर्ट हो गया। तो ये तरीक़ेकार है स्टूडेंट कि हम अपने पेज को मिलीमीटर्स में, इंचेस में या सेंटीमीटर्स में किस तरह तब्दील करते हैं, किस तरह रिप्लेस करते हैं, किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो आई थिंक आपको इसकी ज़रूर समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं जूम की। अब जूम क्या है? अब जूम ये है कि जब ये देखिए मैं अपने कीबोर्ड से F5 का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल मेरे पेज का जूम छोटा हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा अब्दुल्ला। ये देखिए मुझे कोई पता नहीं ये क्या लिख रहा है या क्या नहीं लिख रहा। तो अगर आप जूम करते हैं तो यहाँ से मैंने F5 किया, उसके बाद मैं F6 करता हूँ, फिर भी मेरा जूम छोटा है। मैं यहाँ पे अकेला मुस्तफ़ा लिखता हूँ, फिर मुझे नहीं पता चल रहा ये इसने क्या लिखा है। उसके बाद मैं F7 करता हूँ। ये देखिए अब मुझे कुछ पता चला कि इसने कुछ ठीक लिखा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं F8 प्रेस करता हूँ। तो अब ये देखें कि मुझे पहले जो आपने लिखा जूम, छोटे जूम में जब आप लिख रहे थे तो वहाँ पे आपसे गलती हो सकती है। अगर आप जूम बड़ा करके लिखते हैं इन पेज के अंदर तो फिर गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो अब मैं लिखता हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा ये देखें। इस तरह स्टूडेंट आप भी अपने उर्दू इन पेज के अंदर उर्दू टाइपिंग कर सकते हैं और जूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें F5 करेंगे सबसे छोटा जूम हो जाएगा, इसी तरह F6 करेंगे थोड़ा सा बड़ा होगा, इसी तरह F7 प्रेस करेंगे तो आपका थोड़ा सा और पेज का जूम बड़ा होगा, इसी तरह F8 प्रेस करते हैं तो जूम का साइज़ थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो जब भी आपने अपने इन पेज के अंदर काम करना है तो आपने जूम बड़ा करके काम करना है ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि जो आज हमने प्रैक्टिकल किया है, मैंने आपको करके दिखाया है कि हमने जूम जो है उसकी कौन सी कीज़ है, उनको किस तरह से आपने जूम इन करना है, जूम आउट करना है। इसी तरह आपने अपने पेज को इंचेस में, मिलीमीटर्स में किस तरह तब्दील करना है। इसी तरह आपने फोनेटिक कीबोर्ड जो है वो किस तरह सेलेक्ट करना है। तो आई होप आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आखिर में स्टूडेंट अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।